हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो हमारी जो हमने अभी कल से जो शुरू की थी यूपीपीसीएल के लिए क्लास, वो थी हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। तो उसमें हमारा चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की आज हमारी सेकंड क्लास है। तो आइए आज हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर का पॉइंट नेक्स्ट। तो आज का पॉइंट है हमारा विद्युत करंट। विद्युत करंट, विद्युत करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बात आती है कि विद्युत करंट कहते किसे हैं। ठीक है जी, विद्युत करंट हमारा इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत करंट कहा जाता है। ठीक है जी, किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनों के बहाव को करंट कहा जाता है। तो अब बात आती है कि क्या हम इसको करंट को देख सकते हैं या इसको छूकर पता कर सकते हैं कि जा रहा है या नहीं। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम ना तो यह हमें दिखाई देता और ना ही हम इसको स्पर्श करके देख सकते। जैसे स्पर्श करने का मतलब है जैसे कि हमारा कोई ऑयल, हम उसको स्पर्श करके ऐसे उठा के देख सकते हैं कि हाँ भाई हमें महसूस होता है वो चीज़ की है। लेकिन जब हमारा करंट होता है ये हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ इसका जो हमें धक्का महसूस होता है। यदि हमारा इस पर हाथ टच हो जाए करंट पे तो हमें धक्का महसूस होगा। जब हमारा धक्का महसूस होगा तो हमारा ये दिखाई नहीं देता। तो जो इसकी विद्युत करंट की जो उपस्थिति का जो हमें ज्ञात कराते हैं कि इसकी उपस्थिति, वो इसके उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं? इसके प्रभाव के द्वारा ही हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं कि विद्युत करंट के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, वे होते हैं नंबर 1 शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव। नंबर 2 ऊष्मीय प्रभाव। नंबर 3 रासायनिक प्रभाव। नंबर 4 चुंबकीय प्रभाव। और नंबर 5 होता है हमारा किरणों का प्रभाव। तो इन प्रभाव से हमें ज्ञात होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। शारीरिक प्रभाव का मतलब है कि जब हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा किसी वायर पर लगता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हों, तो वहाँ पे हमें एक धक्का महसूस होता है, तो हमारा वो शारीरिक प्रभाव होता है। जब हमारा धक्का महसूस होता है तो यदि हमारा धक्का थोड़ा नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा शारीरिक प्रभाव यानी कि शारीरिक इफेक्ट होगा, जो शरीर पे टच करने पे जो हमें धक्का लगेगा, उसकी जो यदि मात्रा ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो वहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है जी, तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक मनुष्य के लिए घातक कितना करंट हो सकता है? एक मनुष्य के लिए घातक हमारा 50 मिली करंट हो सकता है, जिससे हमारी या मनुष्य की मौत हो सकती है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रभाव की। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? ऊष्मीय प्रभाव हमारा होता है कि जब हम किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं तो उसमें हमारी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है जी, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। जैसे इसका हमारा जो एग्जांपल हो गए, जैसे हमारा हीटर। ठीक है जी, तो जब हम हीटर के किसी वायर में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पे विद्युत करंट प्रवाहित होगी। जब हमारी विद्युत करंट प्रवाहित होगी तो वहाँ पे हमारी जो हीटर की जो वायर होती है, वह हीटर की वायर किस चीज़ से बनी होती है? हीटर की वायर हमारी नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम से। ठीक है जी, तो हमारी जो नाइक्रोम में हमारे विद्युत करंट जाएगी तो वो अपना प्रकाशित होना शुरू करेगी। जब वो हमारी प्रकाशित हो जाएगी तो वहाँ पे हमारी ऊष्मा निकलेगी। तो इसे क्या कहते हैं हम? ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है जी, तो ये हीटर हुआ। ऐसे हमारा बल्ब होगा, ऐसे हमारा प्रेस वगैरह जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रिक साधन होते हैं वे हमारे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक प्रभाव। जो हमारा विद्युत करंट होता है वो हमारा रासायनिक प्रभाव पर क्या इफेक्ट डालता है? ठीक है जी, रासायनिक प्रभाव पर इफेक्ट क्या डालता है? यह हमारा यदि किसी विलयन में यदि हम विद्युत करंट प्रवाहित करते हैं तो जो वो है विलयन है वो अपने अलग अलग घटकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा जैसे कि हमारा जल है, जल का ये विलयन है, यदि हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हमारा क्या होता है,
हमारा जो हाइड्रोजन है वो अलग डिवाइड हो जाएगी और जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी अलग हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसे मिला के बनेगा हमारा 2H2, ठीक है। हमारा H2O था, जब हमने इसमें करंट विद्युत करंट प्रवाहित किया तो हमारा ये अपने अलग अलग, जैसे H2 में अलग टूट गया और ऑक्सीजन में अलग टूट गया, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में, ठीक है जी। चुंबकीय प्रभाव एक जो हमारा उसमें प्रभाव होता है, इसकी जो हमारा इलेक्ट्रोसेसिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य हमारा रासायनिक प्रभाव भी करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस व इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य हमारा उसमें प्रभाव पर ही आधारित होता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव के बारे में। चुंबकीय प्रभाव जो हमारा होगा वो क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव के बारे में, ठीक है जी। चुंबकीय प्रभाव, जब हम किसी चालक में अपना विद्युत प्रवाहित करते हैं, जैसे हमारा ये कोई चालक हुआ, हमने इसमें विद्युत प्रवाहित किया। जब किसी चालक में विद्युत करंट प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के चारों ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है जी। उस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हमारा निर्मित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम चुंबकीय प्रभाव। जैसे हमारा ये लोहा है, यदि इस पे हम इंसुलेटेड वायर को चारों तरफ घुमा दे, ठीक है जी, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा, यदि हम इसमें प्रवाहित करें विद्युत को, यदि हमारा कोई लोहे का टुकड़ा, उस पर हम इंसुलेटेड वायर को चारों तरफ लपेट दे और उस पर हमारी आई को विद्युत धारा को प्रवाहित करें, तो हमारा जो हमारा लोहे का टुकड़ा होगा यह हमारा एक टोटली चुंबक के रूप में कार्य करेगा। तो यह हमारा एक चुंबक के रूप में निर्मित हो जाता है, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे किरणों के प्रभाव पे। तो किरणों का प्रभाव क्या होता है? हमारा किरणों का प्रभाव होता है मतलब जहाँ पे वायु नहीं होती, वायु शून्य ट्यूब में हमारी एक्स रे का निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारी वायु नहीं होती वहाँ पे हमारी एक्स रेज का निर्माण होता है। तो एक्स रेज का निर्माण होता है, तो वहाँ पे जब हम एक्स रेज, ठीक है जी, एक्स रेज का निर्माण हुआ। जब एक्स रेज का निर्माण हो तो एक्स रे का जो हमारा यूज होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? आपने कभी, जैसे आपको कोई हाथ या पैर टूटा होगा तो आप गए होंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने कहा होगा कि पहले इसका एक्सरे करना पड़ेगा, यानी कि एक्सरे का मतलब वो एक्स रे, जिससे कि हमारा वो पता लग जाए कि कहाँ पर फ्रैक्चर है। तो एक्सरे हमारी मांस में से कम्प्लीटली पार हो जाती है, लेकिन वह हड्डी में से पार नहीं हो पाती। तो जो अंदर की हड्डी की स्ट्रक्चर होती है वो हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से सही प्रकार दिखाई देती है। तो ये हमारी एक्सरे यानी कि किरणों का प्रभाव होगा। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल टर्म्स होती है उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं विद्युत शब्दावली की अवधारणा। क्या बोलते हैं? विद्युत शब्दावली की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्म्स, या बोल देंगे इसको विद्युत शब्दावली की अवधारणा। विद्युत शब्दावली की अवधारणा। तो ये हमारी क्या क्या होती है? जो हमारी इलेक्ट्रिकल टर्म्स होती है वे हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? इलेक्ट्रिकल जो टर्म्स होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। देखते हैं कौन कौन सी। नंबर एक होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नंबर 2 होती है हमारी वोल्टेज पर आधारित, वोल्टेज। नंबर 3 होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 4 होती है हमारी रेसिस्टेंस या प्रतिरोध पर आधारित, ठीक है जी। तब हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हमारा प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर, ठीक है जी। जैसे हमारा कोई ए बिंदु हुआ और यहाँ पे कोई बी बिंदु हुआ, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो कार्य होता है वो हमारा एक बल की प्रकार करता है कार्य, ठीक है। यदि हम ए में कोई
धारा प्रवाहित करे तो जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो कार्य होगा वो धारा ए से, किसी चालक ए से धारा को धारा बी तक ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है जी। किसी एक चालक से दूसरे चालक में धारा का ट्रांसफ़र हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा होता है। ठीक है जी। ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कार्य होता है। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कार्य होता है, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल देखते हैं इसका क्या होता है। जैसे कि हमारी बैटरी हुई, कोई बैटरी हुई या जनरेटर, इनके द्वारा जो उत्पन्न हमारा करंट होता है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने का कार्य हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता है। अब हम बात करेंगे वोल्टेज पर। जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो हमारी इकाई होती है यानी कि मात्रक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक होता है हमारा वोल्ट। ठीक है जी, वोल्ट। अब हम बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कार्य करता है वो हमारा किस प्रकार करता है। वो हमारा हाई टू लो कार्य करता है, यानी कि हाई से लो। जहाँ पे हमारा धारा ज़्यादा है उस धारा को हमारा निम्न धारा वाले स्थानीय पॉइंट पर ले जाता है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज क्या होता है। जैसे हमारे दो चालक हुए, ठीक है जी, तो दो वस्तुओं के वैद्युत विभव में अंतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। दो चालक या वस्तुओं के वैद्युत विभव के अंतर को, ठीक है जी, हमारा वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज जो हमारा इसकी इकाई होगी, वोल्टेज की इकाई क्या होगी, इसकी भी हमारी वोल्ट ही होगी। ठीक है जी। अब हमारी जो वोल्ट होती है वोल्टेज, वो वोल्टेज हमारी एक तो होती है मिनिमम वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज। तो अब इस बारे में देखते हैं हम। ठीक है जी। ये हमारी 4 प्रकार की होती है वोल्टेज। वोल्टेज हमारी जैसे कि एक हुई लो वोल्टेज, एक हुई हमारी मीडियम वोल्टेज, एक हुई हमारी हाई वोल्टेज, एक हुई हमारी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसमें हमारा देखते हैं कि कितने हमारे वोल्ट तक हमारी जो वोल्टेज होती है कितने वोल्ट तक होती है। लो वोल्टेज में होती है हमारी 0 से 250 वोल्ट तक, 0 से 250 वोल्ट तक। ठीक है जी। जो लो वोल्टेज होती है उसमें जो हमारी धारा होती है वो 0 से 250 वोल्ट तक होती है, यानी कि वोल्टेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे मीडियम में हमारी विभव कितना होता है। मीडियम में होता है हमारा 250 से 650 वोल्ट तक। इसी प्रकार हमारा हाई में कितना होगा, हाई में होगा हमारा 650 वोल्ट से 1100 वोल्ट तक। ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमारा 1100 से हमारा प्लस, 1100 से प्लस, 1100 नहीं सॉरी ये 11,000 है, 11,000 से प्लस वोल्टेज में जितनी भी अधिक होगी वो हमारी एक्स्ट्रा वोल्टेज में आएगी। तो यह था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक टर्म्स के बारे में हमारा वोल्टेज का। इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में कि हमारा प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है जी। प्रतिरोध वह होता है यदि हमारा कोई चालक है, हमारी कोई विद्युत धारा बह रही है, तो हमारा प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट। ठीक है। या विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की जो हमारी इकाई होती है प्रतिरोध की, वो होती है हमारी इकाई ओम। ठीक है जी। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं OHM। और जो ओम होती है इसकी इकाई होती है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रतिरोध को डिनोट करते हैं हम R से, और ओम को डिनोट करते हैं हम इस प्रकार। ठीक है जी। तो ये थी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्म्स। ठीक है जी। तो हम ये था हमारी आज की क्लास में, आज इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है जी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।